सुबह का व्यू इतना प्यारा है ना यहाँ का, जरा सामने देखो। हर हर महादेव। स्वर्ग से एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह सुबह 5 बज रहे हैं। रोशनी उतनी ज़्यादा भी है नहीं, पर जैसे ही रोशनी आती है नज़ारा बिल्कुल मस्त सा है। इससे पहले वाली क्लिप में तुमने देख ही लिया होगा, जैसे रोशनी थोड़ा क्लियर होती है एक बार फिर से एक मस्त सा नज़ारा दिखेगा। आज सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई मौसम बिल्कुल साफ है, तो हम सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि कल कुछ नहीं दिखा धुंध की वजह से। दिखाता हूँ कल हम कहाँ से आए थे। कल हम उधर कहीं से आए थे, वो रास्ता वहाँ से उधर दूर तक कहीं जाता है, पता नहीं कहाँ तक। लेकिन कल कुछ नहीं दिखा था और मंदिर रहा ठीक वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं सरस्वती कुंड। हमें वैसे कल जाना चाहिए था, लेकिन कल से मौसम इतना ख़राब था, बारिश इतनी थी कि कल हम जा नहीं पाए। इसलिए अभी सुबह सुबह जा रहे हैं सरस्वती कुंड के दर्शन करने। और नज़ारे बिल्कुल मस्त है, जिनकी हमें तलाश थी। भगवान के दर्शन हम कल कर ही चुके थे, वो तो बिल्कुल मस्त सा था। लेकिन जो नेचर के असली नज़ारे हैं वो हमको अब देखने को मिले हैं। फिलहाल हमारे साथ वाले सारे सो रखे हैं, किसी का उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं और उमेश भाई हम दोनों ही जा रहे हैं। उमेश भाई तो यहाँ बहुत बार आए हुए हैं, मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। तो कहीं दिख तो रहा है, दूर एक झंडा लगा हुआ है, शायद वहीं पे सरस्वती कुंड होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ भी झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे कोई ना कोई छोटा छोटा कुंड है 100%। चलो सीधे वहीं मिलते हैं। यह है कुंड जाने का रास्ता। वो जा रहे हैं उमेश भाई आगे से, और ये है यहाँ से नीचे का नज़ारा पूरा, और ऊपर को भी। और फूल देखो क्या प्यारे प्यारे हो रखे हैं, प्यारे प्यारे गुलाबी नीले हरे पीले, पता नहीं किस किस कलर के फूल, पर जो भी हो रखे हैं मस्त हो रखे हैं। और सामने पहाड़ों पर देखो भाई क्या मस्त सी बर्फ गिरी है। और वो खास करके वो सामने वाले देखो, वहाँ तो अब धूप भी लगने वाली है भाई। बड़ा कुंड आने का रास्ता बड़ा दलदल सा है भाई। बसरते उतना ज़्यादा दलदल नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा, तो किनारे किनारे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ये रहा भाई हमारा माइटी सरस्वती कुंड। मस्त है यार, लंबा सा। गहरा कितना हो गए? गहरा नहीं तो। चलो जी, चप्पल वगैरह उतारते हैं अपने, इधर जूते चप्पल जो भी पहने हैं, और कुंड के पास जाते हैं। मस्त सा कुंड है, मस्त से नज़ारे हैं। वाह, इधर भी बहुत कीचड़ है, पर चल जाएगा। कुंड का पानी देखो काला काला नहीं दिखाई दे रहा क्या? बहुत गंदा हो रहा कुंड का पानी। पता नहीं, मैंने कभी फोटो में देखा था बिल्कुल क्लियर पानी हुआ था, पर आजकल बरसात है ना, आजकल तो क्या ही बोल सकते हैं, बरसात में पानी गंदा हो ही जाता है। भाई क्या ठंडा हो रहा है ये पानी, एक दलदल की वजह से कितना ठंडा लग रहा है पैरों पे। ये देखो भाई, ये है हमारे पीछे सरस्वती कुंड, और ठीक उसके पीछे का नज़ारे भाई क्या प्यारा नज़ारा है। ये देखो, ये भी नज़ारों का लुत्फ उठाने आए हैं हमारे साथ। इसे नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि रात भर हमको नींद आई नहीं है, इसलिए अब नींद आ रही है। पर सबसे मेन बात है कि आज का ट्रैक हमारा उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है जो हमने कल किया था, क्योंकि आज हम जिस रास्ते कल आए थे उस रास्ते वापस नहीं जाने वाले हैं। हम आज जाने वाले हैं माता अनसुईया के दर्शन करने, और वो ट्रैक है बिल्कुल अलग। यहाँ पर से थोड़ी दूर पंचगंगा के आसपास, वहाँ से वो रास्ता दूसरी जगह कट जाता है। पहले उस पर प्रॉपर पूरी चढ़ाई है, जैसे इस स्टॉप पे है, इस स्टॉप की तरफ जाना है काफ़ी देर तक, करीबन 4-5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद कम से कम 12 से 15 किलोमीटर का स्टीप डाउन है, पूरा का पूरा डाउन जाते रहना है। और वहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे माता अनसुईया के पास। माता अनसुईया के दर्शन करने के बाद वहाँ से हम जाएंगे मंडल, और मंडल से सीधे अपने अपने घर को। सामने का नज़ारा देखो भाई क्या प्यारा है, धुंध ने पूरे के पूरे पहाड़ों को ढक रखा है। उसके ठीक पीछे हैं बर्फ के मस्त से पहाड़, जिन पे सुबह सुबह की मस्त सी रोशनी पड़ रही है। और यहाँ अभी अब थोड़ी सी रोशनी आ गई देखो टॉप पे, मतलब थोड़ी देर में यहाँ भी पूरी रोशनी हो जाएगी, जगमग जगमग हो जाएगा। ये
ये है सामने मस्त सा सरस्वती कुंड और प्यारा सा सनराइज हो रहा है सामने से। बगल में बादलों ने पहाड़ों को ऐसा मस्त सा घेरा हुआ है, बिल्कुल एक चादर सी लग रही है प्रॉपर। और देखो धूप जब पड़ रही है ना सरस्वती कुंड पे, क्या मस्त लग रहा है। और पीछे पूरा का पूरा बुग्याल देखो भाई, क्या मस्त सा नज़ारा है, पूरा का पूरा प्रॉपर नज़ारा। और ऊपर कहीं घोड़े भी चल रहे हैं, हल्की हल्की घोड़ आवाज़ भी आ रही है घंटियों की। और उधर कहीं हम से आए थे, जहाँ सामने पहाड़ी दिख रही है ना, उधर से पता नहीं कहाँ से आए हम, याद भी नहीं है अब तो, क्योंकि धुंध में कुछ दिखाई नहीं। अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है हमारा। सैडली इस नज़ारे को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। अब ये नहीं पता कि हम दोबारा कब आएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन हमारे हो चुके हैं। और भाई हमें रुद्रनाथ के जो असली नज़ारे हैं वो भी प्रॉपर से दिख चुके हैं। प्रॉपर सनराइज, प्रॉपर कल इतनी बारिश थी ना पूरे रास्ते भर कि शाम तक प्रॉपर बारिश ही थी। करीबन 12 साढ़े 12 बजे बारिश लग चुकी थी और शाम के करीबन रात भर बारिश ही थी। जब तक आरती वगैरह भी हो रही थी तब तक बारिश ही लगी हुई थी। आरती के टाइम पे भी हल्की हल्की बारिश थी, उसमें कपड़े वगैरह सारे भीग गए थे। पर जो आज सुबह सुबह आसमान साफ हुआ है और जो नज़ारे हमको यहाँ के दिखे हैं ना, बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल प्यारे से। चलिए जी, फाइनली अब यहाँ से जाने का वक्त हमारा आ गया है। बशर्ते रास्ते में कीचड़ वगैरह बहुत है, पर वापस तो जाना ही है। मैं और उमेश तो पहले कुंड चले गए थे। अब हम जाएंगे, जब वो आते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, आरती उरती होने वाली है, आरती में भाग लेंगे और उसके बाद सीधे अपने अपनी मंजिल मतलब अगली डेस्टिनेशन माता अनसुया मंदिर मंडल की ओर। एक बात तो बोलनी पड़ेगी भाई, रुद्रनाथ का व्यू बड़ा प्यारा है भाई, क्या मस्त लग रहा है। देखो सामने के सामने मस्त बादल दिख रहे हैं उधर को, और वो देखो उधर तक ऊपर मंदिर है जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। ये है भाई हमारा रूम जहाँ हम कल रात को रहे थे। झूठ बोला भाई, नहीं भाई सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोला। सच बोल रहा हूँ मैं। ये वही रूम है जहाँ हमको बिल्कुल नींद नहीं आई है। अभी नींद के झोंके हल्के हल्के आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, पर रहे हम ये रात को थी बड़ी मुश्किल से। पर जो भी था अच्छी बात है, रात गुजर गई है, मन दर्शन हो चुके हैं, हमारी यात्रा सफल हो चुकी है। भगवान की आरती हो गई है संपन्न, प्रसाद वरसाद ग्रहण करके अब हम तैयारी कर रहे हैं वापस अनसुया माता जाने की। यहाँ से सामने जहाँ बादल लगे हुए हैं ना, वहाँ नंदा देवी, त्रिशूल और एक दो और पर्वत दिखते हैं। अभी तो बादल लग गए हैं, पुरानी क्लिप्स में थे तो उसमें एक नंदा देवी था, त्रिशूल शायद हो, क्योंकि बहुत सारा पूरा माउंटेन रेंज ही है ये। रुद्रनाथ महादेव से विदा लेने का वक्त आ गया है और अब हम चल चुके हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन माता अनसुया माता के मंदिर में, जो कि एक और ट्रैक होने वाला है। हमारे साथी सारे आगे जा चुके हैं, हम पीछे से धीरे धीरे जा रहे हैं। और मौसम कल की तरह हो गया है, कोहरा, धुंध और थोड़ी थोड़ी बारिश। हम जाने वाले हैं पंचगंगा से अनसुया माता मंदिर की ओर, जो कि रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस वाले रूट से जो रुद्रनाथ की तरफ आता है, क्योंकि हल्का सा कच्चा रास्ता है, जैसा पितधार से रुद्रनाथ महादेव की ओर है। तो देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे हैं जो इससे पहले जा चुके हैं, अब वहीं जाके पता चलेगा कि हमारा रास्ता कैसा होने वाला है। आज दिख रहा है भाई यहाँ से रुद्रनाथ का नज़ारा मस्त सा। वो देखो हल्की हल्की अभी धुंध छट रही है, थोड़ी देर में जैसे ही सारी धुंध हट जाएगी तब प्रॉपर नज़ारा दिखेगा, लेकिन मस्त दिख रहा है भाई यहाँ से प्रॉपर। ही देखो पूरा का पूरा बुग्याल, ये सारे बुरांस के पेड़ हैं। वैसे बुरांस के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये बुग्याल वाला एरिया है तो
यहाँ छोटे छोटे बनास होते हैं। अब जाके आए हैं भाई वो सामने चोटी पे, पर अभी भी लग नहीं रहा कि प्रॉपर आने वाले हैं। देखते हैं आज कितने देर तक पहुंचते हैं मनसूया माता, और उसके बाद मंडल और फिर गोपेश्वर, क्योंकि जाना हमको आज कर्णप्रयाग है, पर लग नहीं रहा इनके लक्षणों से कि आज हम कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं। फिर से भाई पूरी की पूरी धुंध आ गई है, देखो चारों तरफ। अब तो जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ पे भी आने लग गई है प्रॉपर। आगे पीछे अब ज़्यादा कुछ दिखाई देने वाला है नहीं, बस बारिश नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें पंचगंगा से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, क्योंकि हमको अनसुया माता जाना है। उसके लिए हमको पितृधार नहीं जाना है, उससे जस्ट पहले ही पंचगंगा की तरफ से ऊपर को एक रास्ता कटता है, उस पर जाना है। ये जगह है देवदर्शन, और यहाँ से ठीक सामने रुद्रनाथ भगवान दिखते हैं। बशर्ते अभी पूरा कोहरा लग गया है, लेकिन अगर जिस टाइम पे आप लोग आएंगे, अगर उस टाइम पे कोहरा ना हो, तो आपको यहाँ से सीधे रुद्रनाथ भगवान सामने दिखेंगे। गाइस चश्मा टूट गया है। ठीक यहाँ पे अब हम अपना रूट चेंज करेंगे। ये जा रहा है पितृधार की तरफ, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम अनसुया माता की तरफ, जहाँ हमें जाना है। यहाँ से अगर हम नीचे वाले रास्ते जाएंगे तो जिस रास्ते हम यहाँ आए थे उस रास्ते से पहुँचेंगे फिर से, और यहाँ से ऊपर जाने पे हम सीधा अब अनसुया माता की ओर जा चुके हैं। अब ये रास्ता हमको सीधे अनसुया माता मंदिर ले जाएगा। ये है माता अनसुया जाने का रास्ता, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई, और वो वहाँ कहीं है पितृधार जाने का रास्ता। शायद जाते वक्त हमको पितृधार भी दिखे, छोटी नदी, अगर दिखेगी तो बताएंगे। फिलहाल यहाँ बड़ी धुंध लगी हुई है, और धुंध में मॉइस्चर भी है। हम ऊपर पहाड़ की ओर आ गए, लेकिन हमारे सारे साथी पीछे छोड़ गए हैं। धुंध में दिख भी नहीं रहे कहाँ गए, बड़े स्लो स्लो चल रहे हैं वो। फूलों की घाटी में रुद्रनाथ जाते जाते हम फूलों की घाटी पहुंच गए। क्या मस्त सा नज़ारा है। अगर धुंध साफ होती तो और बढ़िया लगते फूल, दूर दूर तक, ऊपर तक हैं, पीछे इधर उधर सब जगह। और ये चढ़ाई बड़ी स्टीप है। ये देखो भाई, जब फूलों की घाटी बोल रहा था ना मैं, देखो ऊपर तक है, और हम वहाँ कहीं से आए हैं, वहाँ से लेकर ये देखो पूरा का पूरा फूलों की घाटी बन गया है भाई। हम फूलों की घाटी जाने का सोचे थे कुछ दिन पहले, यहाँ आने से पहले। हमको क्या पता था रुद्रनाथ जाके हमको फूलों की घाटी यहीं दिख जाएगी। वो देखो ऊपर तक, और सामने भी। कोई इस रास्ते पे आते हुए भटके नहीं, इसलिए यहाँ पे है एक प्यारा सा मार्ग कि हमको यहाँ जाना है। हम बहुत टाइम से चढ़ते जा रहे हैं, हम वहाँ नीचे से चढ़ते चढ़ते आए हैं यहाँ तक। यहाँ पर का सीधा था, अब फिर से टॉप ऊपर तक जाना है। पता नहीं कहाँ तक जाना है, पर ऊपर ही जाना है हमको। अभी हम आ गए हैं, ये देखो इस धार पे एक टॉप सा है उधर पे, और यहाँ इस जगह से हम आए हैं। अब हमको ये जाना है सीधे सीधे इधर को। यहाँ से ऐसा ऐसा आगे तक होगा, उसके बाद डाउन होगा। यहाँ नीचे मस्त धुंध जमी है, और सामने मस्त सा पहाड़ है। ये रहा भाई, वहाँ से यहाँ तक है सीधा सीधा, और अब यहाँ से हो जाएगा पूरा डाउन अनसुया माता तक। अनसुया माता तक पूरा डाउन ऐसे ही है ना? हाँ, तो अब हम पूरा का पूरा ऐसे जाने वाले हैं। बस मौसम साथ दे, बस बारिश नहीं चाहिए। धुंध भी लग जाए चल जाएगा, बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ फिसलने का है ना, फिर रड़ जाएंगे हम। अब लग रहा है ना कि ग्रुप में जा रहे हैं बल ट्रैकिंग करने पर, नहीं तो हाँ, नहीं तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। हाँ, अभी हम आ गए मतलब एक प्यारे से बुग्याल में। देखो क्या मस्त है, नाम इसका क्या है किसी को नहीं पता है, और जो भी है मस्त है। अगर रास्ते बड़े चिपले चिपले हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ है, पर नज़ारे बड़े मस्त हैं। देखो धुंध हटी रहती तो बहुत ज़्यादा प्यार लगता है। उधर झरना भी है, लेकिन दिख नहीं रहा है धुंध की वजह से। इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा धुंध है आज। ऐसी धार है, अगर यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा तो आप नहीं आ जाएगी। हम कितने ऊपर जा रहे, यहाँ
बिल्कुल नीचे जाए जा रहा रास्ता। बादल नहीं रहते ना, हाँ तब पता चल। डाल दो। अब कर दिया भाई हमने एंटर जंगल में। इससे ऊपर पूरा का पूरा बुग्याल वाला एरिया था, अब पेड़ शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। अभी छोटे छोटे हैं, जैसे नीचे जाएंगे पेड़ बड़े बड़े उतरेंगे। अब हमारा पूरा जंगल वाला इलाका शुरू होगा अनसुया माता मंदिर तक। और यहाँ थोड़ा बारिश जैसी भी लग रही है। ये बारिश है या पत्तों में अड़गा जो पानी है हवा की वजह से गिर रहा है पता नहीं, पर फिलहाल जो भी है बूंदाबांदी हो रही है। 8-7 किलोमीटर क्या होता है। हमारे साथ वाले एक भाई रह गए पीछे, बस वो देखो अब आगे सब आगे चल रहे हैं। वो थोड़ा तेज़ दौड़ रहे हैं, हम आराम आराम जा रहे हैं पीछे पीछे से, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा तेज़ दौड़ने का। हम उन तक बार बार पहुँच ही जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ऐसा भाग गए हैं गोली की चोट, पर ऐसा मत करना कभी, अगर तुम आ रहे हो तो नुकसानदायक हो सकता है। ये रास्ते बहुत बेकार हैं। अमृत है अमृत। चाय पीने के बाद भाई हम वहाँ पे बैठे ही थे, तक बारिश लग गई है। पूरा रेनकोट में आ चुके हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है कि नॉर्मल सी है फ़िलहाल तो, पर भीगना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है, पर भीगना सही नहीं है। फिलहाल हम अनसुया माता मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मस्त खतरनाक रास्ते। ज़रा दिखाता हूँ, ये देखो भाई पेड़ों के बीचों बीच कोहरा लगा हुआ है। हम 2-3 लोग आ गए हैं, बाकी आराम आराम से पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता फिसलन से भरा हुआ है, तो अपनी अपनी स्पीड से आराम से आ। देखो यहाँ पे कोई फिसला है अभी अभी, आगे वाला भाई या उससे आगे वाला भाई। तो यहाँ रास्ता ज़रा फिसलन वाला है, बारिश की वजह से तो और ज़्यादा हो गया, इसलिए आराम आराम से आना। अगर कोई से रास्ते अभी हम जहाँ पे चाय पी रहे थे वहाँ पर हमको 4 भाई लोग मिले थे जो इस रास्ते रुद्रनाथ जा रहे थे। बशर्ते आते वक्त पूरा डाउन है और मस्त है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर जाते वक्त चढ़ाई तो है और अच्छी खासी चढ़ाई है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई बोलते हैं। हम वीडियो बना रहे थे जब नीचे आए थे तो पूरा ढलान वाला एरिया था, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर चढ़ाई वाला एरिया आ जाएगा, जिससे ऊपर जाने में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, एक्स्ट्रा थकान लगती है। अगर एक मेंटेन पेस के साथ नहीं गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा थक लग जाएगी। और ये बात है कि जहाँ हम चाय पीने के लिए रुके वहाँ से और जो रुद्रनाथ मंदिर है वहाँ तक बीच में स्टे करने का कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, अगर तुम वहाँ पे से आगे चले तो तुम्हें मंदिर पहुँचना है किसी भी हालत में, क्योंकि बीच में रुकने का कोई ही चांस नहीं है, कुछ ही नहीं है बीच में, बिल्कुल सुनसान वीरान इलाका। फिलहाल यहाँ पे बहुत कीचड़ है, बाद मिलता है। और एक बार हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे रास्ते जाओ तो इस चिकनी मिट्टी को अवॉइड करना, और ऐसे पत्ते जहाँ पत्ते हों उस रास्ते जाना, वहाँ गिरने के चांसेस थोड़ा कम है, पर उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो स्टे सेफ। रास्ता तो है भाई खतरनाक, चप्पलों की हालत इनकी कैसी हो चुकी है बुरी तरीके से। अब बारिश और बेकार कर रही है, फिसलन अलग हो गई है और जो मिट्टी थी वो पूरी भीग गई है, तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये रास्ता पूरा स्टीप है, हमको इस पर ज़रा भी चढ़ाई नहीं मिलने वाली। चढ़ाई में तो और आफत आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, पर हमको बिल्कुल अब डाउन ही जाना है जब तक हम मेन रोड में पहुंचेंगे। और ये कुछ नज़ारे हैं भाई, नज़ारे बड़े मस्त हैं, बस आते थोड़ा रास्ते अजीब से हैं, आफत वाले हैं, पर नज़ारे ज़रूर मस्त हैं। हमारे भाई जी जा रहे हैं आगे पे बस गाने सुनते सुनते, पर जो भी हम मज़ा आ रहा है। नहीं तो रोज़ हम कमरों पे ही हैं, नो एडवेंचर नो एक्स्ट्रा मेहनत। ऐसे रास्तों पे एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, वैसे अब इस टाइम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, फिसलेंगे तो थोड़ा बहुत ही फिसलेंगे, पर ना फिसलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना सारे कपड़े कीचड़ से गंदे हो जाएंगे। तो देखो भाई क्या तगड़े पेड़ हैं, महंगा नीचे से लेकर वो देखो टॉप तक वहाँ तक। और ये कुछ रास्ता है हमारा। फ़िलहाल पहाड़ों में हर चीज़ डिसएडवांटेज नहीं होती है, कीचड़ लगा है पैरों पे, जिससे चलने में दिक्कत आ रही है। पर इससे एक फ़ायदा है कि जो यहाँ जोंक होंगे इस रास्ते में, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे जोंक होंगे, वो हमारे पैरों पे नहीं चिपकेंगे, क्योंकि वो फिसलन में नहीं चिपक पाएंगे ना। तो जहाँ जहाँ कीचड़ लगा है वहाँ हम सेफ हैं, कम से कम वहाँ पे वो नहीं लगने वाले हैं, वरना जहाँ पे भी लगेंगे खून चूस जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कीचड़ लग चुका है पैरों पे, तो जोंक से हम फिलहाल सेफ हैं जब तक कीचड़ है हमारे पाँव पे। बस हाँ, चलने में थोड़ी दिक्कत है, पर पेड़ चेक करो भाई इधर के, क्या मस्त से पेड़ हैं, नज़ारा ज़बरदस्त है। बारिश भी अब कम हो गई है, मज़ा है। अगर बारिश बंद हो जाती है, हल्की धूप लग जाती है, तो ये रास्ता बिल्कुल मस्त हो जाएगा हमारे लिए। पर कोई ना, वैसे भी हम ट्रैक पर आए हैं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं किसी भी ट्रैक पे। अगर ये ना हो तो फिर वो ट्रैक किस बात का। वरना इसमें और घर से मार्केट जाने में ज़्यादा कुछ फ़र्क रहेगा नहीं, चुपचाप सीधी सीधी रोडें होती हैं कंक्रीट वाली, और
सीमेंट वाली, कोलतार वाली। ये है जहाँ रास्ते हम कई बार खुद भी बनाने पड़ते हैं, खुद चॉइस लेनी पड़ती है कि किस रास्ते जाएंगे और गिरेंगे या कि नहीं गिरेंगे। अगर गिरे तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं भी गिरे तो अच्छी बात है। पर हर एक मोड़ पे चॉइसेस लेनी होती हैं, जो हो सकता है तुम्हें गिरा भी दे और हो सकता है तुम्हें सेफली घर पहुंचा दे। यहाँ है भाई पेड़ बड़े लंबे लंबे भयंकर, कितने हाइट पे हैं। यहाँ खेत खुद भी स्टार्ट हो गए हैं, अब तो हम काफ़ी डाउन आ गए हैं। इससे पहले बुग्याल वाला एरिया था, इसलिए खाली हाइट थी और बुग्याल मस्त मस्त बुग्याल थे, फूल वगैरह। अब आगे हम नीचे वाला बहुत हाइट लूज़ कर चुके हैं अपनी तरफ से, तो सब बड़े बड़े पेड़ आ गए हैं। आ गया भाई, तुमने तो बिल्कुल रेस लगा किया। एक उमेश का था, पता नहीं कहाँ गया वो तब से। हम कब से चल रहे हैं तब से हमको दिखाई नहीं भाई। वो आगे चले गए, वो फुल ऐसा भाग रखा है कि पता नहीं जैसे ओलंपिक जीतना होगा। और यहाँ वैसे कीचड़ बहुत हो रखा है, पर वो फिर भी दौड़ ही रहा है। सारे से जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचना है और वहाँ जाके सबको रुकना है। व्यू देखो आगे, देखो क्या मस्त लग रहा है जंगल, पेड़ों के बीचों बीच। फाइनली हमने अब अपना पुराना तरीका यूज़ कर दिया है, बिना चप्पल के जाने वाला। बस अब तो इसमें फिसलने के चांसेस और ज़्यादा हैं, पर इसमें चलने से तो बेहतर ही लग रहा है फिलहाल। सब ये देखो ये पूरा का पूरा रास्ता ऐसा ही है और डाउन जरूर है। ये देखो, देखते हैं ये वैसे फैसला अच्छा होता है कि नहीं होता पता नहीं, और फिलहाल हमने कर दिया है जो करा है। हाथ और पाँव चेक करो भाई, और नतीजा है देखो, ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, नीचे जहाँ तक जा रहा है सब जगह ऐसा ही है। बहुत खतरनाक रास्ता है भाई, पर नज़ारे बड़े मस्त मस्त हैं भाई। यहाँ देखो लंबे लंबे किस चीज़ के पेड़ हैं, सुराई के पेड़ हैं, मस्त घना घना जंगल है, प्यारा सा घास भी हल्की हल्की, व्यूज़ मस्त हैं, व्यूज़ एक नंबर है इस रास्ते पर। ये रास्ता बिल्कुल भी ढंगा नहीं, देखो कितना कीचड़ कीचड़ लगा है, पैरों पे पूरा का पूरा कीचड़ लगा है। पूरा रास्ता ही ऐसा है पिछले एक घंटे के आसपास से। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं नीचे। भाई लोगों अभी हम हैं यहाँ कहीं, ये लोग हमारे साथ ही जा रहे हैं। और मंदिर देखो कहाँ है, वो देख रहे हो धुंध की भी हल्का सा एक बीच में वाइट कलर का, बस वही है। नज़दीक पहुँचेंगे तो बताएंगे, और अभी बहुत दूर है। मैन वर्सेस वाइल्ड इंडिया एडिशन। अपने पास सबने एक डंडे भी रख लिए हैं, फिसलने वाली जगह पे फिसलने से थोड़ा मदद करेंगे, इसको टेक के सपोर्ट मिल सकता है आराम से। और भाई जंगल बड़ा प्यारा होता जा रहा है जैसे जैसे हम और नज़दीक जा। ये देखो भाई क्या मस्त जंगल है आगे, तो क्या मस्त हरा भरा, चारों तरफ लंबे लंबे पेड़, छोटी छोटी झाड़ियाँ। यही है था नहीं जिसको हमने काट के निकाला है अभी। आओ कुछ तो काट रहा है भाई साहब, क्या मस्त लोकेशन है, प्रॉपर समतल सी जमीन। हम सारे लोग, अरे एक पीछे कहाँ छूट गया, क्या प्यारी सी लोकेशन है, मस्त सी जगह है। बस हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, 4 से 4.5 किलोमीटर बचा होगा, और उसके बाद हम मंदिर में, वहाँ से 1 घंटा और हम सीधे मंडल मार्केट में। हमको जाना है ठीक वहाँ जहाँ वो घोड़े खच्चर दिख रहे हैं दूर, हल्का वाइट, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि दूर काफ़ी है। और ऐसा कुछ रास्ता है, मौसम बड़ा मस्त हो रखा है। वो देखो अभी डाउन जाना है, वो देखो नीचे रास्ता दिख रहा है, और वो सीधे नीचे मंदल घाटी, और वो वहाँ पे देखो बीच में दिख रहा है, जंगल के बीचों बीच में घर जैसे, वह है अनसुईया माता का मंदिर। लेकिन ये रास्ता बड़ा प्यारा है। पहाड़ में वैसे तो इस घास को सब लोग जानते हैं, जो हमारे इस रास्ते के दोनों साइड हो रखी है। लेकिन अगर कोई जो बाहर से आ रहा है यहाँ, उसने पहली बार घास देखी है, तो भाई इसको ज़रा ज़्यादा हाथ उतना ही लगाना है। गिरते वक्त या फिसलते वक्त इसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि ये हाथ को काटती है, बहुत नुकीली होती है किनारों से, तो हाथ को कट कर देती है। और काफ़ी गहरा कटता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकीला होता है कि दोनों किनारे इसके। यहाँ से दिख रहा है भाई क्लियर व्यू, वहाँ देखो, वहाँ से गदेरा, वहाँ गदेरा वगैरह, नीचे वहाँ का जाना है। और वो देखो वो रहा अनसुईया माता मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं। और ये भाई यहाँ गाय का गौशाला है किसी की, मस्त सी भाई, नज़ारा बड़ा प्यारा है भाई इधर का।
चाहे कुछ भी बोल लो तुम। रूट ज़रा परेशानी का वाला है बारिश में। वो देखो भाई मस्त मस्त सी गाय हैं। अगर इस रास्ते आना है तो भाई बारिश में इसको अवॉइड ही करना, जैसा कि तुम अब तक देख चुके हो भाई। फिसलते फिसलते आ रहे हैं पूरे रास्ते, और बहुत ज़्यादा फिसलते हुए, मतलब ऑप्शन ही नहीं है भाई। पूरे रास्ते गिरते फिरते आए हैं सारे के सारे। सो बारिश में इसको अवॉइड करना तो अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं है तो व्यू मस्त है इस जगह के। यही है वो आदमी जो ऐसे रास्तों पर भागे जा रहा है, रुकने का कोई नाम नहीं है। बस के चलना तो है नहीं। हाँ भाई, कीचड़ में कोई भागता नहीं है, तो है नहीं, कीचड़ में कोई नहीं भागता। बिल्कुल नहीं, मैं अपने नॉर्मल से चलता हूँ। कोई भाई कीचड़ में स्लो चलना होता है, नॉर्मल स्पीड कोई नहीं चलता कीचड़ में, वरना ये हाल होता है। मेरे बताइए कुछ नहीं। हाँ तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। जब गिरता तो क्या पता, हमको क्या पता चलता गिर जाता। लीजेंड की पहचान है। हाँ लीजेंड की नहीं, बेवकूफ की पहचान है ये। हिट चल नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा आजकल बारिश बहुत आ रही है। 3:30 हो गया है, 10 बजे से चले हैं हम, और 3:30 हो गया है। अभी भी हम अब शायद अत्रिमुनि गुफा पहुँचेंगे कुछ देर में। उसमें भी शायद 15-20 मिनट से ऊपर लग जाएंगे ना, आराम से 15-20 मिनट से ऊपर। हाँ, उसके बाद जो होगा भाई 4 बजे 4:30 बजे से पहले नहीं पहुँचते हम मंदिर में, नहीं। ओ भाई फाइनली यहाँ नीचे पहुँच पाए हैं। अत्रिमुनि गुफा के आसपास यहीं कहीं होनी चाहिए। इस रास्ते में पहली बार आ रहा हूँ तो कोई आइडिया नहीं है। पानी देखो ज़रा, इतना पानी है कि आदमी आराम से बह जाएगा। अब पहुँच चुके हैं भाई हम पूरा का पूरा जो। हाँ भाई पानी दे दो यार, पानी प्यास लग गई है। यहाँ ऊपर पे सीधा सा है भाई, क्या अंधेरा हो गए जंगल में। हाँ फाइनली अत्रिमुनि गुफा के पास पहुँच गए। जस्ट जंगलों के बीच से जा रहे हैं, और करीबन 4 बजने वाले हैं शायद। पता नहीं कब पहुँचेंगे मंदिर में, लेकिन लग ये है भाई प्यारा सा रास्ता, मस्त सा है जंगलों के बीचों बीच। हमारे कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग आ गए हैं। अरे यहाँ तो रोड ब्लॉक हो गया, बांध का पेड़ हवा ने गिरा दिया। चलो जी चलो, ज़रा वेट करने की जगह आ गई है। ज़रा देर यहाँ थक ही टेकेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो फाइनली हम अत्रिमुनि गुफा के पास आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम उधर नहीं जा सकते। पल्ली पार है गुफा, और वहाँ जाना का रास्ता ही नहीं है, टूट रुका है। यहाँ बीच में पहले लकड़ी का पुल हुआ करता था, इससे उधर जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। सबका प्लान था त्रिमुनि जाने का, लेकिन प्लान की अच्छी तैसी हो गई है, क्योंकि वहाँ जाने वाला जो पुल था वो ही बह गया। कहाँ है मुर्गा? अरे अच्छा हाँ दिख रहा, 2 है नहीं वहाँ। तो इस रास्ते में मिलते रहेंगे सब चीज़ें। 4:15 बजे जाके अब हम माता अनसुया के मंदिर में पहुँच चुके हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है। बिल्कुल मस्त सा सुराई का पेड़ भाई, बहुत देखो तना कितना मोटा है, मतलब पता नहीं कितना साल पुराना होगा, 100-150 साल तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि इतना बड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये रहा पूरा का पूरा मंदिर। अत्रिमुनि गुफा हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारा रास्ता ही नहीं है। वहाँ कहीं से हम कहाँ से आए थे हम, उस पता नहीं उसके पीछे वाली पहाड़ी से, क्या उसके पीछे वाले से आए थे यार हम, क्योंकि हम वहाँ से ऐसे करके इधर को आए थे, फिर ऐसे ऐसे नीचे आए थे। उस पीछे वाली पहाड़ी से आए थे हम, इधर कहीं पता नहीं कहाँ से घूम रहे। हाँ ऊपर से हमको पहले ये वाला दिखा था ना। भाई 5 बज गए हैं, हम अभी अनसुया माता मंदिर से निकल रहे हैं। पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। भूख लग गई है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है भाई। रुद्रनाथ में खाया था, एक चाय पी थी, और मैंने खाया था एक बिस्किट चाय के साथ, क्योंकि ट्रैक में जाने से पहले कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता ही है, इसलिए मैं तो खा के ही चलता हूँ। ये रास्ता है भाई अनसुया माता जाने का, प्रॉपर ऊपर तक। नीचे करीबन 5 किलोमीटर के आसपास है बड़ा मस्त था। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं मेरे को यहाँ आए हुए, और भाई रास्ता मस्त है, गजब सा है। और नीचे तक पहुँच गए कुछ लोग हमारे, और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। भाई हम मंदिर में ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो। दर्शन तो हमने प्रॉपर कर ही लिए थे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर रुक ही पाए, ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, क्योंकि हमको लेट काफ़ी हो गई थी। 5 हमको मंदिर में ही बज चुके थे, तो हमको भी फटाफट वापस घर भी पहुंचना है अपने अपने रूम्स पे। और देखते हैं भाई, अभी तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है कब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत दूर है भाई। अभी तो हम
आधे रास्ते पे पहुँचे हैं। हमसे माता के जो रास्ता है ऊपर आने का, अब यहाँ से मंडल पहुँचना है, मंडल से गोपीसर, गोपीसर से कर्णप्रयाग। देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। कोशिश ये रहेगी आज पहुँच ही जाएँ, रुकना बिल्कुल नहीं चाहते हम बीच में। वो सामने पेड़ क्या मस्त लग रहे हैं, लंबे लंबे प्यारे से। नीचे साथ में नदी बह रही है और ये रास्ता है वापस मंडल जाने का। इस रूट पे एक पुल भी है भाई, पुल क्रॉसिंग भी करनी है हमको। वाह, पानी में बहुत ज़्यादा फ्लो है भाई। अगर कोई जाएगा तो पक्का बह जाएगा। यहाँ से लग गया है पूरा का पूरा घना जंगल, आगे पीछे उधर तक तो ठीक था, यहाँ से बड़ा गहरा जंगल है। 6 बज गए हैं और अभी हम मंडल मार्केट के ज़रा से ऊपर हैं। अभी हम 1-2 लोग ही ऊपर आए हैं, बाकी सब पीछे ही हैं। देखते हैं कब तक आते हैं, कुछ पता नहीं भाई आज कब पहुँचेंगे। लगता है अभी भी 1 किलोमीटर और रह का भाई मार्केट। मैं तो बहुत साल पहले आया था, मेरे को तो रास्ता भी याद नहीं है। लोगों को रास्ता पूछते आ रहा हूँ। मुझसे पहले एक गया था, लेकिन वो कितने ज़्यादा आगे चले गया है कि मेरे को भी नहीं पता वो कहाँ गया है। शायद अब तक मार्केट पहुँच गया होगा। पिछले 2-3 किलोमीटर से मेरे को दिखाई नहीं है। ये रहा वो गेट, ग्राम सभा सिरोली। और यहाँ से ऊपर सीधे अनसुया माता, यहाँ पर 4 किलोमीटर दिखा रहा है, तो शायद 1 किलोमीटर यहाँ से मार्केट होने वाला है। बगल में जा रहा है गदेरा। और अब जाते हैं फटाफट मार्केट में, क्योंकि लेट तो बहुत हो ही गए हैं भाई। अच्छा तो बच गई यार। भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में, जा रहे हैं कर्णप्रयाग की ओर। देख लो किसमें है, ट्रक में है, क्योंकि गाड़ियां कोई थी नहीं, पर जाना कर्णप्रयाग ही था आज। दिख रहे हैं क्या हम भाई? भाई दिख रहे हैं हम? कैसे काले यार है भाई। वो गई अपनी सवारी। भाई साहब पेट भर के खाना खा लिया है, 2 दिन की जितना खाना खाना था सब एक साथ खा लिया है। फटाफट रूम बजाते हैं, नींद आ रही है। बाकी बात है कल करेंगे, कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे। मिलते हैं सीधा कल सुबह।